सो वेलकम एवरीवन। और हम वापस आ चुके हैं अपने एक नए वीडियो और एक नए इवेंट के साथ जो है स्विंग स्टॉक पे चर्चा मेड बाय ट्रेड मी एंड यू फॉर यू। तो इन वीडियो पे ना हम बात करा करेंगे कि मैंने जो आप लोगों को स्विंग ट्रेड दिए हैं पिछले कुछ दिनों पे या पिछले वीक्स पे, उस पे बात करेंगे कि वो ट्रेड कैसे जा रहे हैं। अब क्या आप उसमें समय आ गया है एग्जिट करने का, या आप और एंट्री कर सकते हो? क्या हमें टारगेट मिल गया है या अभी भी टारगेट बचा हुआ है, या और कितने दिनों तक आप वेट कर सकते हो? और हमने अभी तक कितना रिटर्न कमा लिया है, या जिसमें हमने एग्जिट किया है उसमें हमने ऑल ओवर में कितना रिटर्न बनाया है और कितने दिनों में बनाया है। तो अगर आपने अभी तक मेरी स्टॉक एनालिसिस की वीडियोस नहीं देखी है, वो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगा, तो आप वहां से जाके जरूर देखना उस वीडियोस को। आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा कि मैं स्टॉक को एनालिसिस कैसे करता हूँ। मैं आपको कैसे बताता हूँ कि यहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, फिर आप टारगेट को मार्क कैसे कर सकते हो कि पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। तो वो सब आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी आ जाते हैं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कुछ 2 वीक से अराउंड 15 स्टॉक्स दिए होंगे, ओके, स्विंग ट्रेड के लिए। तो सब पे बात करते हैं। तो आते हैं, पहला है हमारा महाराष्ट्र सीमेंट्स, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है। तो अगर आप बिगनर हो तो मत लेना। फिर मैंने आप लोगों को बताया था जब यहाँ मार्केट रीटेस्ट करने आया था, फिर उसी दिन भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप यहाँ से ट्रेड बना सकते हो। कुछ यहाँ पे अराउंड महाराष्ट्र सीमेंट्स में आप अराउंड कुछ बताता हूँ, रुक जाओ, अराउंड 4-5% का रिटर्न अभी तक अर्न कर पाते। बट ये रिस्की ट्रेड है, मैंने खुद भी नहीं लिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। बट यहाँ पे ट्रेड है, हमारे एनालिसिस के थ्रू यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। और यहाँ पे सेजलर इलेक्ट्रॉनिक पे भी एक ट्रेड बन सकता है अगर ये 292 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो इसमें भी एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। बट ये फिर से रिस्की ट्रेड होगा, क्योंकि आपको मैं दिखाता हूँ, रुको, इसे मंथली टाइम फ्रेम में देख सकते हो। मेरा सबसे फेवरेट पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो अगर 292 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो पहला टारगेट 362 तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं इसे। तो अब चलते हैं हम ट्रांसफॉर्म एंड रेकफिट पे। तो जिन लोगों ने इस पे ट्रेड लिया होगा वो तो काफ़ी खुश होंगे। मैंने आप लोगों को पूरा लाइव अपडेट दिया था। अब जो मैं 15 स्टॉक्स बताऊंगा ना, इसकी मैंने रेगुलर अपडेट्स भी दी है स्टॉक एनालिसिस वीडियो पे, और शॉर्ट के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को अपडेट दिया है कि अब क्या कर सकते हो, अब क्या कर सकते हो। तो इस पे अभी हम लोग ने अगर 23% मैक्स रिटर्न तक हम लोग गए हैं। 8 दिन के अंदर हमने ये टारगेट अचीव किया है। और अभी भी अगर ट्रांसफॉर्म रेकफिट के अंदर ना 62 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो यहाँ पे दूसरे टारगेट 77 के टारगेट के लिए आप बैठ सकते हो। एक अच्छा ट्रेड हो सकता है अगर 62 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है। तो इसमें हमने अराउंड 23% का कैप्चर किया अगर किसी ने यहाँ पे एग्जिट कर दिया है, जिसके लिए भी मैंने आप लोगों को शॉर्ट पे अपडेट किया था कि आप एग्जिट कर सकते हो। बिगनर ट्रेडर एक अच्छा रिटर्न आपको अचीव हो चुका है। हाँ, तो अब आते हैं केवल किरण क्लोथ। इस पे भी हमने अराउंड 9 दिन में 8% के करीब करीब 8% से ज़्यादा ही रिटर्न हमने अचीव कर लिया है। तो मैंने जब ये ग्रीन कैंडल था ना, यहीं पे आप सभी से कह दिया था कि एग्जिट कर दो। काफ़ी अच्छा रिटर्न हमने कैप्चर कर लिया है। अब इसमें थोड़ा सा बेरिश मूव हमें दिख रहा है। और क्या अगर आप चाहो, अगर यहाँ पे इस लेवल के क्लोज वापस आए ना, तो आप वापस से इसमें ट्रेड ले सकते हो। तो अब आते हैं कमिंस इंडिया पे। इसमें हमने अराउंड 7.5% से ज़्यादा का रिटर्न बना लिया है 2 दिन के अंदर। अब इसमें और ट्रेड लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमें हमारा टारगेट अचीव हो गया है और शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता दिया था। और अब आते हैं डीलिंग, जो कि काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसमें हमने 5 दिन में अराउंड 26% का रिटर्न कैप्चर किया है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न माना जाता है। तो अगर आपको मैं दिखाता हूँ, रुको, मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हमें मिला था। वीकली पे भी हमें एक ट्रेंड लाइन ब्रेक मिला था, काफ़ी अच्छा ट्रेंड लाइन था। उसका ब्रेक के बाद हमने ट्रेड लिया था। अगर आपने वो स्टॉक एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो मैं कैसे एनालाइज करता हूँ, और आपको कितना बेनिफिट होगा आप सोच भी नहीं सकते। तो अब आ जाते हैं हम हिंदाल को,
जो कि काफ़ी दिनों से आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने एक बार शॉर्ट के लिए भी इसमें ट्रेड दिया था जिसमें हमने 8-10% कैप्चर किए थे। अगर आपको याद हो तो अब जाके चेक कर सकते हो वो शॉर्ट को। और अगर आपने लिया था उस समय मेरे शॉर्ट को देख के तो कमेंट जरूर करके बताना कि आपने वो लिया था ट्रेड। तो हाँ, हिंदाल्को पे हमने 5% का रिटर्न कैप्चर किया है एक दिन पे। मैंने परसों दिन ही आप लोगों को बता दिया था हिंदाल्को में काफ़ी अच्छा बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। तो एक दिन में हमने 5% कैप्चर किया और फाइनल टारगेट हम लोग का कुछ यहाँ 441 तक रहेगा। अगर उस पर बिहेवियर चेक कर लेना, अगर कुछ भी बेरिश दिखता है तो आप एग्जिट कर सकते हो। एक्सिस बैंक जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट बैंक है, जिसमें हमने इस एरिया के अराउंड में हमने 12-15% का डाउन साइड पे कैप्चर किया था। फिर अभी हम बुलिश साइड पे कैप्चर कर चुके हैं, काफ़ी 12% का रिटर्न हमने कैप्चर किया है। और मैंने अपने वीडियो पे ये भी बताया था कि जब ये लेवल ब्रेक करता है ना, उसके बाद एक मार्केट में रीटेस्ट देखने को मिल सकता है। और वो लेवल ये रहेगा 868, जिसके ऊपर अभी हमें वापस क्लोजिंग मिल गई है। तो आप एक नया ट्रेड बना सकते हो, बट थोड़ा देख समझ के एनालाइज करना, खुद से एनालाइज करना एक बार क्या है। और अगर आपको एनालिस्ट की वीडियो चाहिए एक्सिस बैंक की वापस से, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं एक शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। तो 12% का रिटर्न अभी तक हमने इसमें कैप्चर कर लिया है एक्सिस बैंक में। अब आते हैं डाबर इंडिया। डाबर इंडिया में भी हमने अराउंड 4 दिन में 5% के करीब करीब कैप्चर किया है। एक छोटा सा रिटेस्ट भी हमें देखने को मिला है और ये ही टारगेट रहेगा। हम अभी एग्जिट नहीं करने वाले डाबर इंडिया में जब तक हमारा टारगेट हमें अचीव नहीं होता। अगर ये आता है नीचे आने तो यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में एग्जिट होंगे, बट वो पहले एग्जिट नहीं करेंगे हम डाबर इंडिया में। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में मैं काफ़ी समय से बता रहा हूँ, इसमें रेगुलर चेक रखो। अगर 443 के ऊपर ना, अगर एक अच्छी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट मिलती है तो पहला टारगेट 48 होगा, और 48 के ऊपर ब्रेकआउट मिलती है तो काफ़ी अच्छा टारगेट रह सकता है। फिर आते हैं अब हम कैनरा इंडियन बैंक में। इंडियन बैंक आप लोगों को पता है कि मैंने अपने कुछ समय से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 2 वीक से कि हमारा बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है। आप काफ़ी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें। तो इंडियन बैंक में हमने अभी 8 दिन में 13% तक का प्रॉफिट बुक कर लिया है। बट अभी भी हमने इंडियन बैंक में या कोई भी बैंकिंग सेक्टर में मैं एग्जिट नहीं करने वाला, क्योंकि अभी भी हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ है और अभी भी बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेंथ काफ़ी है। तो इसका पहला टारगेट ही है 283, तो उससे पहले तो एग्जिट नहीं करने वाला। और 368 भी हो सकता है। ये 368 के लिए ना काफ़ी पोजिशनल ट्रेड हो जाएगा। आप इसे मतलब 2-3 महीना 4 महीना के लिए आप होल्ड करोगे तो आपको मिल जाए, काफ़ी अच्छा ट्रेड हो सकता है ये इंडियन बैंक। अब हम आ जाते हैं कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में हमने अराउंड 8 दिन में 9% मतलब पर डे 1% का करीब करीब हमने बुक किया है। तो अभी भी इस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है 304 के ऊपर, तो दूसरा टारगेट होगा 327। फिर 327 के बाद 353, फिर 377, 400, जो कि हमारा फाइनल टारगेट होगा कैनरा बैंक में। तो ये मतलब इतने सारे टारगेट अचीव करना मतलब एक पोजिशनल ट्रेडर हो जाना। तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है ना 304 के ऊपर, आप एक थोड़ा और पोजीशन या थोड़े और शेयर्स को ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद ये दूसरे टारगेट को अचीव करने के लिए बैंकिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक में अराउंड हमने 7% का रिटर्न कैप्चर किया है 11 दिन में। मानता हूँ इसमें रिटर्न थोड़े कम आए हैं, बट ठीक है। बट हमें अभी भी एग्जिट नहीं करना है, ये अभी भी मेरा एक्टिवेटेड है। इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें ये ऑल टाइम हाई पे है फेडरल बैंक। तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट थोड़ा स्लो दिख सकता है, बट बुलिश मूव आएगा इसमें भी काफ़ी अच्छा। तो इसमें आपको टारगेट बनाने हैं 10%, 10%, 10% कर करके। ऐसे ही आप इसमें टारगेट अचीव कर सकते हो। और अब आते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अराउंड हमने 13 दिन हो गए हमें 6%, क्योंकि इस रेड कैंडल ने हमारी पूरी परसेंटेज को बिगाड़ दिया है। वरना हम अभी तक इसमें रिटर्न में होते अराउंड 11-12% का। बट मैंने एग्जिट नहीं किया है अभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा में यहाँ एक रेड कैंडल है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे एक रीटेस्ट करने आ सकता है मार्केट। 145 का ये लेवल है। और अगर यहाँ पे एक हल्का सा तोड़ते हुए ग्रीन बुलिश कैंडल बनाता है, अगर आरएसआई भी डेली में 60 के ऊपर जाता हुआ दिखता है, आप एक नया पोजीशन बना सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में। और अगर
अगले दिन जो मार्केट ओपन होता है एक रेड कैंडल दिखता है और आरएसआई थोड़ा सा और नीचे जाता हुआ आपको दिखता है, तो आप एग्जिट कर सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा में। भाई अगर बैंकिंग सेक्टर चल रहा है और हमें हर बैंक में इन्वेस्ट करना है, तो भाई खराब बैंक में क्यों करेंगे हम? मतलब खराब, अगर हर बैंक में इन्वेस्ट कर सकते तो हम उसमें भी सबसे अच्छा चुन के इन्वेस्ट करने वाले हैं। सब में इन्वेस्ट करना मतलब इट्स नॉट अ गुड डील। तो अब आते हैं रिलायंस में। रिलायंस में हमने अराउंड 2.5% के प्लस अभी बुक कर लिया है 2 दिन में। बस अभी तो फिलहाल यहीं तक है, मैंने एग्जिट कर दिया है रिलायंस में। और मैंने आप सभी से कहा था अदानी एंटरप्राइज, भाई ये बुलिश साइड के लिए इससे अच्छा स्टॉक नहीं होता, इससे अच्छा बिल्कुल नहीं होने वाला, कोई भी नहीं होने वाला। तो ये काफी कंसोलिडेट कर रहा था, मुझे काफी कमेंट आ रहे हैं सर ये क्या हो रहा है, रेड कैंडल बने जा रहे हैं, रेड कैंडल बने जा रहे हैं, रेड कैंडल बने जा रहे हैं और मार्केट काफी कंसोलिडेट कर रहा है सर, अब एग्जिट कर दे क्या, कर दे क्या, कर दे क्या, क्या भाई आप कर दोगे, आप एग्जिट करोगे? भाई अदानी एंटरप्राइज देखो, आप हमेशा अपने सिस्टम पे अड़े हुए रहो कि आपको लगता है आपने आपके सिस्टम में ये ट्रेड बैठ रहा है तो भाई ले लो। वो आप स्टॉप लॉस होता है तो भाई आप उस पर कुछ कर नहीं सकते। इट इज अ पार्ट ऑफ द गेम, स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ अ गेम। सो डोंट वरी अबाउट द स्टॉप लॉस एंड गो फॉर द सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग। ओके। सो अभी अदानी एंटरप्राइज में हमने 17% का प्रॉफिट बुक नहीं, मतलब हमें अचीव हुआ है 11 दिन पे। तो अगर मैं अभी भी स्ट्रेट से एग्जिट नहीं करने वाला, क्योंकि अदानी में बुल मूवमेंट आती है तो भाई उससे तेज कहीं नहीं आती। और अगर इस 3881 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है ना, तो मैं एक वापस से पोजीशन ऐड करने वाला हूँ अदानी इंटरप्राइज में, काफ़ी अच्छी है। सॉरी। और आप लोगों को, अगर आपने मुझे कंटिन्यू फॉलो किया है, कल ही मैंने आप लोगों को एसबीआई के लिए भी ट्रेड दिया है। और अगर जिसने कल मेरे ट्रेड को देख के लिया होगा तो वो अभी अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से लिया होता तो उसे अराउंड 2% का प्रॉफिट हो रहा होता। और अगर इंट्रा डे के लिए बुक किया होता ना तो अराउंड 4% यहाँ पे। और अगर आपको लिवरेज मिलता है, आपको पता है इंट्रा डे के लिए 5x का किसी भी ऐप में मिनिमम तो 5x मिलता ही है, तो अराउंड 20% तक का आप रिटर्न कैप्चर कर सकते थे एसबीआई में। तो आप देख सकते हो, मुझे कंटिन्यू फॉलो करोगे तो आपका कितना फ़ायदा हो सकता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मुझे अभी भी फॉलो नहीं करते हो तो इसमें मेरा कुछ नहीं जाता, तेरा घाटा, सीधी बात। तो ठीक है। तो एसबीआई का हमारा टारगेट है 632, जो कि अराउंड 8% का होगा। अभी हमने 2% कैप्चर कर लिए हैं। एसबीआई 4-5 दिन का, मतलब एक वीक मैक्स टू मैक्स का ट्रेड रहेगा, स्विंग ट्रेड। अगर इसमें कोई भी बेयरिश मूव दिखता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि एग्जिट करने के लिए। सो ये थे सारे स्टॉक जो कि स्विंग ट्रेड के लिए मैंने आपको दिए थे, काफ़ी अच्छे प्रॉफिटेबल हुए हैं। ऑल ओवर में हमने अराउंड 142% का रिटर्न कैप्चर किया है, मैक्स 13 डे का डेज था। तो बहुत ही अच्छा रिटर्न है, बहुत ही कम समय में है। तो ऐसे ही ट्रेडिंग को सीखने और समझने के लिए और ऐसे ही प्रॉफिट को अपने जेब में रखने के लिए, अपने आप मनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, अपने स्टॉक ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आप मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो।